गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक तरुण जी के क्लास में। यदि आप हमारे चैनल या फेसबुक पेज पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक एसएससी जीडी या किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी फ्री क्लासेस चल रही हैं। आई होप आपको ये बड़े ही पसंद आएंगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो फिलहाल चलते हैं। यहाँ तक हमारा 52 तक क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गए थे। अभी हम टॉप 50 क्वेश्चंस को और यहाँ पर कवर करेंगे, और जितने भी वीडियोस हमारे पेज पे मिले और चैनल्स मिले आप उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखें। चलते हैं। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। ये यहाँ तक हमने कर लिया था। नक्शबंदी क्या था? विरुद्ध था सूफी सिलसिले में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन किसके शासनकाल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान। आपको पता होगा 1191 में और 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे। किसके युद्ध हुए थे? तराइन के युद्ध हुए थे। तो आपको पता ही होगा कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में लड़े हुए थे, जिसमें पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध पता हो तो बताइएगा। हाँ, लेकिन लोगों को प्रथम द्वितीय की डेट तो याद रहती, लेकिन कभी किसी को तराइन का तृतीय युद्ध याद नहीं रहता। कृपया कर कमेंट करके ये बताएं कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सूफी सलीम कहाँ के थे? फतेहपुर सीकरी। तो सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे सूफी सलीम। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन सा था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये नाम याद रखिएगा। सूफियों में भी सबसे धनी सूफी था शेख। देखो, शेख लोग वैसे अमीर रहते हैं, याद करने का सरीक, शेख लोग अमीर रहते हैं। और बहाउद्दीन जकारिया, उसका नाम क्या है? बहाता है, पैसे क्या करता है वो? बहाता है। तो बहाउद्दीन जकारिया ये नाम है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो सबसे अमीर धनी सूफी था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिल्ली के सुल्तान ने, इल्तुतमिश था, शेख उल इस्मान की उपाधि दी। शेख उल इस्लाम क्या दिया था? शेख उल इस्लाम। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपको ना हर बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से मैंने निकाले जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको पूरा का पूरा देखिए ज़रूर। का टाइम निकालिएगा, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है बस। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कौन ने किया था? दारा सिकोह ने। किसने किया था? दारा सिकोह ने बाकायदा भगवत गीता और वशिष्ठ फारसी का अनुवाद किया था। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद। तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के पास शेख उल हिंद की पदवी है, शेख उल हिंद की पदवी है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो औरंगजेब नक्शबंदी जो था उसमें दिलचस्पी रखता था, और ये नक्शबंदी क्या था? वैन था। तो देखिए, आपने सुना होगा कि औरंगजेब के समय में सूबे की संख्या, जरा औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत आता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। क्या कहते थे भैया? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। दूसरी बात यह है, औरंगजेब के समय सूबों, कई बार पूछता है सूबों की संख्या कितनी थी? तो आप देख लीजिएगा, औरंगजेब के समय सूबे की संख्या 20 या 22 थी, इन दोनों में से कोई होगा, जरा चेक करके देख लीजिएगा, 20 होगा या 22 सूबों की संख्या। मेरे हिसाब से 22 है, देख लीजिएगा एक बार चेक, ठीक है। तो औरंगजेब के लिए इतना याद रखना है आपको, और ये जरूर आंसर करके बताइए औरंगजेब ने सिखों के कौन से धर्म गुरुओं को मरवा दिया था, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा भारत आए थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर। आपको पता है अजमेर में दरगाहें भी है, तो इसलिए जो चिश्ती परंपरा का जो मेनली केंद्र है वो क्या है? अजमेर ही है। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर। क्या कहा जाता है? पीर। तो सूफी मत के जो आध्यात्मिक प्रवर्तक हैं उनको हम पीर कहते हैं। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किसने की है? ख्वाजा अब्दुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की है। ख्वाजा अब्दुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की। किसकी स्थापना की है?
बंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो शेख अहमद सरहिंदी को, इतना भी याद रखिए। तो जहांगीर था उसने शेख अहमद सरहिंदी तो जरूर याद रखिएगा, जहांगीर ने उसको कैद कर लिया था। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। तो कादरी से अब्दुल गिलानी का नाम जरूर याद कीजिए, अब्दुल कादिर गिलानी। कादरी परंपरा का प्रवर्तक अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानगाह। ऐसे याद कीजिए, सूफी होते हैं उनके आश्रम, देखो तरीके होते हैं याद करने के। आश्रम, सूफियों का बात कर रहे थे। देखो वैसे आश्रम जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड है, लेकिन जो सूफी जहाँ पर आश्रम थे उनको हमने कहा खानगाह। ऐसे याद कर लो, हम जहाँ सूफी लोग जहाँ खाना गाते हैं उसको बोलते हैं खानगाह, तो उनके आश्रम को क्या बोला? खानगाह है। सौरमंडल में कितने ग्रह भैया बता दूं? 8 ग्रह, 9 नहीं है, क्योंकि प्लूटो को अभी ग्रह की कंडीशन से बाहर कर दिया, इसलिए अभी ग्रह याद रखना कितने? 8। लेकिन अभी आप चेक करोगे नेट पे तो कई जगह 9 लिखा मिलता है, याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं? ग्रह घूमते हैं ना, आपको याद रखना है। तो सूर्य ग्रह नहीं है, बता दो सूर्य क्या है बेटा? तारा है। क्या है? तारा। बाकी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। अब देखो ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। तो आपसे ये भी कई बार पूछ चुका, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर। और सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। लेकिन ये किसके लिए बोला है कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, इतना याद रखना। ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्रह लगभग सूर्य के चारों ओर ही चक्कर काटते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूम रहा है? शुक्र व अरुण दोनों ही क्या है? दक्षिणावर्त। देखो सूर्य घूमता है भैया पूरब से पश्चिम, और शुक्र और अरुण भी घूमते हैं कहाँ से कहाँ? पूरब से पश्चिम, लेकिन पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। मंगल का ये सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया लगभग आप देखोगे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है? अभिनव तारा को हम विस्फोटी तारा कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने करी? कोपरनिकस ने करी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। पहले के लोग ग्रह मानते थे, लेकिन अभी क्या है? वो एक तारा है। सूर्य को कौन सी गैस का गोला कहा जाता है? हाइड्रोजन हीलियम। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा हाइड्रोजन परिवर्तित किस में होती चल रही है? हीलियम में परिवर्तित होती चल रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन व हीलियम मेनली उसमें 2 गैसेस हैं। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? सूर्य में होता है, क्योंकि संलयन में क्या होता है? 4 अणु मिल जाते हैं। ठीक है, और एक बना देते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना कि 4 अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो इसलिए संलयन है। सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। किस देश में आर्तिर को सूर्य कहा जाता है? आरातिर को सूर्य कहा जाता है? नॉर्वे। ठीक है, इतना आपको याद रखना। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। देखो कल ही मैंने एक डेट बताई थी आपको, 4 जुलाई, याद होगा तो, उपसौर अपसौर। तो कल पढ़ा था ना, सूर्य से सबसे कम दूरी किस दिन होती है, सबसे अधिकतम दूरी किस दिन होती है, ये कल पढ़ा था हमने। तो सूर्य से ग्रह की दूरी को हम अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। जो सूर्य से ग्रह की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बताइए सूर्य के। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में या किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र। ये पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये 66.5 डिग्री ऊपर है और ये 66.5 डिग्री नीचे है। ये आर्कटिक व्रत होता है, ये अंटार्कटिक व्रत होता है। जो आर्कटिक क्षेत्र है ना,
यहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? अभी फिलहाल ना 71% सूर्य पर क्या है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? बुध। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता। जरा सोचो, आप अपनी मासूका के साथ बुध ग्रह पर रह रहे होते तो भाई 88 दिन में आप ना मासूका के साथ अपना सूर्य का चक्कर लगा लेते। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन, ये सूर्य के इतने ज़्यादा पास है कि यहाँ का वायुमंडल क्या हो गया है? जल गया है। और इस ग्रह पे क्या होता है? दिन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और रात बर्फीली। तो आप अपनी मासूका के साथ भैया बुध ग्रह पे तो नहीं रह सकते, और रहते तो 88 दिन में आप सूर्य का चक्कर लगा लेते। पर क्या करो, अब पृथ्वी पर बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखो लिखा भी 88। कितने दिन लेता है? 88। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा? वरुण। ये तो पता ही होगा, सबसे लास्ट ग्रह। कौन सा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। देखो ग्रह में भी बुध की कोई मासूका नहीं और शुक्र की भी नहीं है, इसलिए याद रखना है आपको, बुध और शुक्र की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उपग्रह को गर्लफ्रेंड बना लो भाई, और क्या। याद करने का तरीका है, किस किस की नहीं है गर्लफ्रेंड? बुध की और शुक्र की। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? बुध 88 डेज में क्या लगा देता है? चक्कर लगा देता है। किस ग्रह से वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर जीव रहते हैं। पृथ्वी पर उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की हम बात करें तो क्या है? चंद्रमा, जो 27 दिन और 8 घंटे में परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी की। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। अक्ष होता ना, ये पृथ्वी एक्सिस है। अक्ष पर तो 24 घंटे में घूम जाती है, पूरा 24 भी नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा। 23 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकेंड है। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट या 5 ऐसा कुछ सेकेंड है, देख लीजिएगा। लेकिन 24 घंटे में घूम जाती है। ये क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? एग्जैक्टली टाइम बताना था। तो 365 दिन में लगाती है, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। कुल मिलाकर आपने सुना होगा ना, 34 साल जो लीप ईयर होता है, जैसे 2024 लीप ईयर रहेगा, तो उसमें से फरवरी होगी वो 29 की होगी, क्योंकि ये जो 6 घंटे हैं ना, 4 बार मिलकर 6 चौको 24 एक दिन बना देते हैं। इसलिए याद रखना, ये एग्जैक्टली डेट आती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण लगभग 70% या 71% भाग पर क्या है? पानी है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह का नाम दिया? चंद्रमा। चंद्रमा को कौन सा उपग्रह कहते हैं? जीवाश्म। भाई आपको पता है कुछ सालों बाद चंद्रमा पर हम चले जाएंगे। अभी तो हमने अपना खुद का जो इसरो ने भेजा है पता करने के लिए कि चंद्रमा पर कुछ है भी कि नहीं, मतलब कुछ साल बाद, इतना तो मुझे विश्वास है, आप चंद्रमा पर दिखाई देंगे। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पर उतने ही भाग पर दिखाई देता है, इसलिए हमें मात्र पृथ्वी से 57% भाग दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी की सिंधु घाटी सभ्यता का कार्य कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हम इसको मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुतकोटता जगह पढ़ोगे ना आप, पूर्वी वाला एरिया कहाँ है, पश्चिमी वाला एरिया कहाँ, उत्तरी वाला कहाँ, दक्षिणी, ये 4 नाम अलग अलग हैं। जैसे ये दक्षिणी वाले को हम दाइमाबाद कहते हैं, है ना, तो ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो ये सुतकोटता जो जगह है वहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। वो क्या करते थे? व्यापार ही करते थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन।
हड़प्पा की जो सभ्यता वो किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर किए हुए हैं। इसके नेक्स्ट बाद हम तुरंत ही एक वीडियो और आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस को यहाँ कवर करेंगे। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। समय कम है, GD फरवरी में पेपर है। यदि आप डेली हमारे चैनल्स को देखते हैं, फेसबुक पेज को देखते हैं, तो इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जब GD का पेपर देने जाएंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। अभी धीरे धीरे हम GD के हिसाब या SSC के हिसाब या अन एग्ज़ाम के हिसाब से धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाएंगे और सब्जेक्ट की भी चालू करेंगे, हिंदी की, पर ऑब्जेक्टिव ही टाइप करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें करो, एक दिल वाली बटन को प्रेस ज़रा करो, बड़ा अच्छा लगता है आपकी वीडियोज़ देख के। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।